नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास राजेश शॉर्टहैंड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द वर्ड प्रति मिनट की रहेगी और यदि आपको हमारे एमपी हाई कोर्ट के पेड ग्रुप से जुड़ना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। धर्म के नाम पर वोट मांगने से जुड़े 3 अलग अलग मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक खंडपीठ ने हाल ही में एक बार फिर उसी बात को दोहराया है कि प्रत्याशी या उसके समर्थकों द्वारा किसी धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर वोट मांगना गैरकानूनी है। चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष पद्धति है, लिहाजा इस आधार पर वोट मांगना संविधान की भावना के खिलाफ है। जनप्रतिनिधियों को भी अपने कामकाज धर्मनिरपेक्ष आधार पर ही करने चाहिए। किसी भी कैंडिडेट, एजेंट, तीसरी पार्टी द्वारा धर्म के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है। उम्मीदवार के साथ साथ दूसरे राजनेता, चुनाव एजेंट या धर्मगुरु इत्यादि भी इसके दायरे में आएंगे। अदालत का इस बारे में साफ कहना था कि संविधान के तहत धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन संविधान धर्म के नाम पर वोट मांगने का अधिकार नहीं देता। यानी अदालत ने चुनाव में धर्म के इस्तेमाल को गलत ठहराया है और जो लोग ऐसा करते हैं, निर्वाचन आयोग उनका निर्वाचन शून्य कर दे। अलबत्ता हिंदुत्व मामले पर अदालत का कहना था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1995 में जो फैसला दिया था वह उस पर पुनर्विचार नहीं करेगा। संविधान पीठ ने अपने इस फैसले में न सिर्फ जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) की दोबारा व्याख्या की है, बल्कि अपना फैसला सुनाते हुए संविधान के बुनियादी मूल्य धर्मनिरपेक्षता को भी ध्यान में रखा है। आने वाले दिनों में देश के 7 राज्यों यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल और गोवा के चुनाव हैं। फैसले का सीधा असर इन चुनावों पर पड़ेगा। इन राज्यों में अब कोई सियासी शख्सियत, उम्मीदवार, नेता या एजेंट किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर जनता से वोट नहीं मांग पाएगा। पैराग्राफ चेंज। प्रधान न्यायाधीश TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ इस बात पर गौर कर रही थी कि धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना क्या जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण है। याचिकाओं में पुनर्विचार के जरिए यह मांग की गई थी कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार और धर्म से उसके संबंधों की व्याख्या की जाए। साथ ही किसी उम्मीदवार और उसके घोषणा पत्र
के बीच संबंधों की भी व्याख्या हो। अगर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत रजिस्टर्ड पार्टी का कोई नेता भड़काने वाला भाषण देता है, चुनावी फायदे के लिए धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण, और इस कानून की धारा 123(3) का उल्लंघन करता है, तो उसे क्या नतीजे भुगतने होंगे। दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई के बाद पीठ ने कहा कि राज्य का चरित्र धर्मनिरपेक्ष है, वह धर्म से चिन्हित नहीं होता। देश के प्रशासन को चलाने में धर्म की कोई भूमिका नहीं है। इसी तरह से संसद और विधानसभा का चुनाव भी धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है और यहाँ धर्म का कोई स्थान नहीं है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) में धर्म और धार्मिक विश्वास का मामला वर्जित है, लिहाजा धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय और भाषा के नाम पर अपील कतई स्वीकार्य नहीं है। स्टॉप।